हेलो दोस्तों, हम बताने वाले हैं समय और कार्य के बारे में। समय, कार्य एंड टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम बता चुके हैं कि उसमें 5 प्रकार की टाइप बता चुके थे, जिसमें किस किस प्रकार के सवाल थे। जी हाँ। अब पार्ट 2 में कुछ अन्य प्रकार के। जी हाँ, इसमें दिया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसको कितने दिन में, 25 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन क्या करता है, बी अकेला उसे 10 दिन तक करता है और छोड़ के कार्य को चला जाता है। छोड़ के चला जाता है, लेकिन शेष कार्य फिर किसको करना होता है, ए को। अब लेकिन भाई इसमें दोनों का दिया है कि 20 दिन और 25 दिन में करता है, लेकिन बी तो उसको 10 दिन ही कर रहा है। तो 10 दिन कर रहा है, तो बाकी जो कार्य हो चुका होगा उसको किसको करना है, ए को। तो अपना पूरा कार्य कितना होता है, पूरा कार्य हमेशा रहता है 1। मान के चलते हैं कि अपना पूरा कार्य 1 मतलब कंप्लीट होने पे 1 हो जाता है। तो जी हाँ, तो कोई कार्य 1 होता है तो जी इसको कितना करता है, 10 दिन, यानी कितने दिन में से 25 दिन में कर पाता है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, बी द्वारा किया गया कार्य। कितना किया इसने, 10/25। जी हाँ, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 2/5। अब 2/5 किया तो इसमें क्या करना होता है अपन को, 1 में से हमेशा घटाना रहता है। तो 1 माइनस के 2/5। तो 5 एकम 5, 5 में से कितना गया, 2, तो 3/5। जी हाँ। अब शेष कार्य कितना है, ये शेष कार्य है। शेष कार्य अपना जो बचा हुआ है, कितना बचा है, 3/5। अब लेकिन जो 3/5 कार्य बचा है उसको किसको करना है, ए को। तो ये कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। तो भाई स्वाभाविक सी बात में इसमें तो ए द्वारा ये कार्य किया जाएगा। तो ये कितने दिन में किया जाएगा, ये पहला तो क्या है 3/5, और ये करता कितने दिन में, 20 दिन में। तो इंटू 20 दिन, यानी 20 दिन में ए द्वारा किया जाएगा कार्य। जी हाँ, तो ये कितने दिन में हो जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 चौको 20, और 4 इनका क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई। तो 12 दिन में ये कार्य, शेष कार्य को कर देगा। कितने दिनों में कर पाएगा, 12 दिनों में। आपने ऑब्जेक्ट से देखा होगा कि भाई कितने दिनों में कर पा रहा है। लेकिन इसकी एक ट्रिक और होती है। एक ट्रिक क्या होती है कि अपन कुछ चीजों को, अपन जो मैंने एक्स वाई से बताया था, तो पहला रहता है कि अपन क्या, ए किसी कार्य को एक्स में और बी बाई में, और ये बी अकेला करता है, इसको अपन एन मान सकते हैं। जी हाँ, तो इसको अपन कुछ नहीं करना है, जो कार्य करता है यानी कि बाई माइनस के एन, कितना 10, और बट्टे अपन को क्या रखना है, यही का यही, यानी मतलब अपन सब जो कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, इसी में। तो बाई का सॉरी कितना हुआ, 20, 25, 25/10, और गुणा में अपन को यहाँ क्या कर देना है, ए का। ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में। तो जी हाँ, तो इसमें अपन को क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया। तो बाई माइनस एन बट्टे बाई और इंटू एक्स, ये अपना सूत्र रहेगा। तो इसमें अपन को जी 25 से अपन ने 10 माइनस किया तो कितना बचा, 15, और 15/25 गुणा 20। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें इसको काट लो, 5 चौको 20, 5 25, 5 एकम 5, 5 दिए 15, यानी 3 चौको 12। ये भी क्या हुआ, 12 दिन। ये अपनी क्या रहेगी, शॉर्ट ट्रिक्स। अपन को सूत्र याद रखना है कि भाई जो भी, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। जो जिस संख्या को कार्य करता है उसमें से जो कर लेता है उसको अपन घटा देते हैं और उसी संख्या को उसके नीचे रख देते हैं। जी हाँ। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल, ए बी किसी कार्य को क्रमशः कितने 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर शुरू किया और कितने दिन किया, 6 दिन। लेकिन इसके बाद ये कार्य क्या करता है, छोड़कर चला जाता है, और शेष कार्य को बी ने पूरा किया हो। तो बताओ पूरा कार्य मतलब जो पूरा कार्य होने में कुल समय कितना लगेगा। मतलब एक उसमें क्या था कि इसको करने में कितना समय लगेगा, इसको क्या है कि पूरा जो कार्य है, क्या है, पूरा कार्य है, उसको करने में कितना समय लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। अपन मान के चलो एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं तो क्या रहता है, और लॉन्ग ट्रिक से क्या है। तो इसमें क्या है, 6 प्लस, मतलब दोनों ने 6 दिन किया। तो 6, ए बराबर पहले ए पूरा कार्य करेगा, कितने दिन में, 15 दिन में।
और बी पूरा कार्य करेगा कितने दिन में? 20 दिन में। लेकिन क्या है इसमें दोनों 6-6 दिन पहले कार्य करते हैं, दोनों से एक साथ करते हैं, तो इसको क्या करना है, दोनों कितने दिन? 6-6 दिन। कार्य करेंगे। तो कितना हुआ इसका? एक का कर लो 6/15 और प्लस दूसरा कितना करेगा? 6/20। और पूरा कार्य कितना होता है? हमने आपको बताया पूरा कार्य हमेशा एक माना जाता है, एक होता है। ये हमेशा याद रखना कि पूरा कार्य हमेशा क्या रहता है? एक रहता है। तो इन्होंने कार्य किया, तो पहले ही अपन को छोटी संख्या करना रहता है। तो कितना हुआ? 3 से 15 भी, तो 3 दूनी 6, 5 15, 2 3 6 और 10, ठीक है ना। तो ये अपना कितना आया? 2/5 प्लस के 3/10। तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 10। और 10 में अगर 5 का 2 तो कितनी? 2 बार, और 2 का ऊपर से गुणा किया तो कितना? 4, प्लस फिर 10 का एक बार गया तो 1 से 3 गुणा किया तो कितना? 3। तो बराबर कितना हुआ? 7/10 दिन। मतलब इन्होंने इतना कार्य कर लिया। कितना? 7/10। लेकिन शेष कार्य कितना बचा? हमने बताया था कि हमेशा क्या माना जाता है? पूरा कार्य एक। तो इसको एक कार्य में से घटा दो। किसमें से? एक में से घटा दो। कितना? 7/10। तो ये क्या रहेगा? शेष कार्य। शेष कार्य, शेष कार्य कितना बचेगा? 10 एकम 10 और 10 में से 7 गए तो 3/10। ये शेष कार्य बचा है। कितना बचा है? 3/10। अब लेकिन ये क्या बता रहा है कि बी ने पूरा कार्य किया। बी मतलब ये तो छोड़ के चला गया, लेकिन बी करेगा। तो बी कितने दिन में करता था? 20 दिन में। तो इसको अपन को कुछ नहीं करना है। 3/10 गुणा बी 20। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अपना कितना हुआ? 3 दूनी 6। ये शेष कार्य को 6 दिन में करेगा। शेष कार्य को तो हमारा ये तो हो गया 6 दिन में। लेकिन इससे पहले कितना किया उसने? 6 दिन। तो 6 + 6 मतलब टोटल कार्य करने में कितना दिन लगे? 12 दिन। जी हाँ दोस्तों, कितने समय लगा पूरा कार्य करने में? पूरा कार्य करने में लगा समय कितना? 12 दिन। तो अपना इसका कितना हुआ? 12 दिन। लेकिन इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो वही चीज हमने पहले बताया था। क्या बताया था? कि कोई भी कार्य जो छोड़ के जाता है अपन उसमें से इसको घटाते हैं। तो इसमें छोड़ के कौन जा रहा है? एक कार्य छोड़ के जा रहा है। तो अपना क्या हुआ? 15। अपन ने बताया था बाई ये x किया, बाई किया, और ये अंतर ये कितना रहता है? n। तो x y, तो इसमें से क्या कौन जा रहा है? a छोड़ के। तो a को अपन यानी x माइनस के कितना? a, ये कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन करके और बट्टे कितना रहेगा? 15, सॉरी n और बट्टे x और इंटू बाई। तो x अपन ने कितना माना था? 15। और कितने दिन करते हैं? 6 दिन बट्टे 15 गुणा बाई। बाई कितना माना है अपन ने? 20। तो 20 माना है, तो 15 में से 6 गए तो 9 बट्टे 15 इंटू 20। अब 3 एकम 3, 3 ट्रक का 9 और 5 15 और 5 एकम 5 और 5 चौको 20। इसका कितना किया? 4 12 दिन। जी हाँ, ये अपनी क्या रही? शॉर्ट ट्रिक। अपना पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? 12 दिनों में। जी हाँ। इसके बाद अपना आता है अगला सवाल। अगला सवाल में बता रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बे कितने दिन में? दोनों एक साथ तो काम करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन क्या होता है? काम समाप्त होने से पहले क्या होता है? काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, कितने? मात्र 3 दिन पहले बी काम करना बंद कर देता है। भाई अब मतलब ये कार्य बोले तुम इतने दिन में कर लोगे, बाकी जितने दिन करते हैं वो कितना है, लेकिन इतने दिनों में 3 दिन पहले छोड़ देता है और बाकी पूरा काम संपन्न होने फिर बताओगे कितना समय लगेगा। मतलब इसके बाद ये करता है तो पहले वाला और एक का, तो टोटल समय अपना कितना हुआ? मतलब दोनों का मिला के कितना समय हुआ? तो भाई हमने बताया कि पूरा कार्य तो एक ही होता है, लेकिन इसमें क्या करना है कि कोई कार्य होता है तो ए किसी कार्य को
36 दिन में, कार्य को पूरा 36 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 45 दिन में। लेकिन इसमें कार्य तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन इसमें बस एक शर्त और क्या मिला दी है कि बी 3 दिन पहले छोड़ जाता है। अभी तक क्या था कि पहले 3 दिन तक करते थे, वो बाकी बाद में दूसरा करता था। लेकिन इसमें कुछ ऐसा है कि कोई कार्य है, मान के चलो कितने, तो कार्य पूरा कितने समय पहले दोनों ने मिलकर किया होगा, दोनों मिलकर कितने दिन काम किए? x दिन कार्य किए। कितने दिन? x दिन। अब भैया हमें तो पहले पता ही नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हम मान लेते हैं क्या x। आप लोगों ने फर्स्ट से माना हो एक्स वाई, किसी चीज का बोले इसका x मान लिया, इसका y मान लिया। तो इसमें अपना क्या होता है कि कोई पहले करता है कौन? ए कितना करता है? x बट्टे कितने? 36 दिन में, प्लस के फिर कौन करता है? b। तो b कितने दिनों में करता है? x बट्टे कितने दिनों में? 45 दिनों में। तो कितना हुआ? 45 दिन। लेकिन इसमें क्या शर्त जुड़ी थी कि 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो इसमें से अपन इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं भाई। 3 को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं भाई। ये 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, वो बराबर पूरा कार्य अपन ने एक माना ही था। तो इसमें क्या हुआ? 1 दिन पहले करके फिर अपन वही करते हैं क्या? एलसीएम। तो एलसीएम इनका क्या आएगा? 180। तो एलसीएम अपन को बताया था कि 36 और 45। तो अपन कोई ऐसी बड़ी संख्या देखते हैं पहले कि तो दोनों में भाग चला जाए। तो 9 का जा रहा है, 9 चौको 36, 9 5 45। अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगी, तो 5 चौको 20 और 20 नंबर 180। तो कितना हुआ? 180। अब 36 का अपन भाग दिया 180 में, तो 36 पंजे 180 कितना हुआ? तो 5x प्लस के फिर 45 का दिया किसमें? 180 में। तो 180 में कितनी बार गया? 4 बार। तो 4 बार गया, तो 4 का गुणा किससे किया? 4x और माइनस के 4 का फिर क्या किया? इससे गुणा 4 किया 12 बराबर 1। ये अपना क्या आ गया कि भाई इतने दिनों में समाप्त कार्य हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, इसमें किया क्या है कि 4 5 9x और इसका पक्षांतर किया कितना? 12 प्लस 180। तो इन दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। तो कितने हुए? 192। 192 हुआ। तो अपन इसको क्या करते हैं? 9 कितना था? 9x बराबर 192। 192 में अपन क्या करते हैं? x की वैल्यू चाहिए, वही कितने दिनों में किया होगा। तो x बराबर कितना हुआ? 192 बट्टे 9। तो पहले ये किससे कट रही है? 3 से। तो 3 से काट लो। 3 तरह का 9, 3 का 18, एक यहाँ 3 को 12। अब ये कितना रहा? x बराबर 64 बट्टे 3। तो बराबर कितना आया? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऊपर कितनी बची? 1। तो 1 सही 3 कितने दिनों में करेंगे? 21 सही 1 बट्टे 3 दिन में। जी हाँ। अब ये हमारी क्या हो गया? लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसके बाद आता है शॉर्ट। तो शॉर्ट हमने बताया था कि हमेशा छेड़ाखानी किस चीज से की जाती है? जो हमेशा छोड़ के जाता है या पहले करता है या कुछ भी रहता है। तो अपन ने क्या माना था? x y, और ये हमेशा क्या? n मानी जाती है। x y n या कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो इसमें क्या है? ये तो पूरा कर ही रहा है, तो a को अपन क्या कर दो? x, यानी x मान लो। और b गुणा, b क्या करता है? 45 दिन करता है। और कितने दिन? y प्लस 3 दिन पहले जाता है। तो इसमें क्या लगाना है अपन को? प्लस लगाना है। जी हाँ। और इसके बाद में x प्लस के y। तो x अपन ने कितना माना था? 36। और इंटू में अपन ने क्या किया था? y कितना है? 45 प्लस के 3 बट्टे 36 प्लस के 45। जी हाँ। अब इसके बाद में क्या रहा? इसको अपन ने 36 किया गुणा 45 और कितने हुए? 48। और ये कितना रहा? 36 और 45 को जोड़ दो। 6 5 11 1 और 4 4 3 7 1, यहाँ से कितना हुआ? 8। अब अपन ऐसी कोई संख्या देखो जिससे ये कट रही हो। तो 81 ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है। तो पहले छोटी संख्या से अपन काट लो।
तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 7 21, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अभी जी फिर भी संख्या कट रही है, 3 से इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो 3 नाम 27 और सॉरी इसको, हाँ 3 एकम 3 और 3 18, फिर भी कट रही है, 3 त्रिका 9 और 3 को 12, तो 12 ये हो गए। अब कितना हुआ 4 गुणा 16 बट्टे 3। अब इनको आपस में गुणा कर दो, तो 16 16 चौको 64, 64 बट्टे 3। तो अपन को क्या निकला 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 1 बट्टे 3। ये अपनी क्या रही शॉर्ट ट्रिक। तो अपना क्या आंसर था 21 सही 1 बट्टे 3। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक मात्र सिर्फ अपन को देखना है कि क्या है। और हमेशा जो अपन करते हैं प्लस माइनस बाकी उसी को करते हैं, जो पहले कार्य करता है फिर छोड़ देता है, या लास्ट में जो बचता है उसका अपन को करता है। बाकी से अब जो संख्या जो पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक करता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। इसके बाद हमारा आता है अगला सवाल। हम अगला सवाल बताने वाले थे कि ए और बी क्या था कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं। भाई दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिन में 30 दिन में, लेकिन वे दोनों सिर्फ 20 दिन ही कार्य करते हैं। क्या करते हैं 20 दिन कार्य करते हैं, और 20 दिन कार्य करने के बाद क्या करते हैं बी काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन शेष कार्य बेचारा ए उसको 30 दिन में करता है। तो वही ये शेष दिन को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, तो ये अकेला उसको पूरे दिन में कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो क्या है कि दोनों मिलकर ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिन में, लेकिन इनमें से दोनों मिलकर करते कितने हैं, दोनों मिलकर 20 दिन कार्य करते हैं। तो कितना करते हैं 20 बट्टे 30 दिन। और हमने पूरा कार्य हमेशा माना था, पूरा कार्य कितना होता है, पूरा कार्य हमेशा क्या हो रहता है एक रहता है। ये हमेशा याद रखना कि पूरा कार्य हमेशा एक ही माना जाता है। तो ये क्या 20 बट्टे 30 कार्य करते हैं, तो इससे ये काट लिया, तो इन्होंने कितना किया 2 बट्टे 3 काम। लेकिन जो शेष कार्य बचा, तो शेष कार्य कितना बचा कितना 1 माइनस 2 बट्टे 3 कितना हुआ 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया तो 1 बट्टे 3। ये शेष कार्य बचा। अब इसके बाद क्या रहता है कि जो शेष कार्य रहता है, तो ये शेष कार्य मतलब 1 बट्टे 3 शेष कार्य को पूरा करने में जो लगा समय पूरा यही तो रह रहा है, तो कितना 1 बट्टे 3 शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना 30 दिन। ये कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। लेकिन ए को किसको कर रहा है ये कर रहा है किसको 1 बट्टे 3 शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय 30 दिन। लेकिन क्या ए को पूरा कार्य करने में लगेगा समय, पूरा कार्य करने लगेगा समय कितना। अब ये 1 बट्टे 3 30 दिन में कर रहा है, तो इसका क्या करते हैं अपन, इससे पक्षांतर करते नहीं है कि भाई पूरा इसमें से इसका यहां पहुंचाएंगे, तो 30 गुणा 3 कितना हुआ 30 या 90 दिन। तो पूरा क्या हो जाएगा एक कार्य को पूरे एक कार्य को कितने दिनों में 90 दिनों में कर पाएगा। लेकिन अगर इसी जगह अगर बी का पूछता, अगर यहां पूछ लिया अगर ए 30 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का भी अपन को कुछ नहीं करना है। 90 दिनों में ए ने तो कर दिया, कितने दिनों में ये 90 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन बी का अपन निकाल दे तो कैसे करते हैं, ये और बी मिलकर कितने दिनों में 30 दिन में। तो कुछ नहीं है 1 बट्टे 30 में से माइनस 1 बट्टे 90 अपन घटा देंगे, तो ये क्या निकल आएगा बी की। ये बी पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, तो एलसीएम कितना आएगा 90।
तो 3 तरह का 9 और 1 यानी 2/90, 2 से 45 यानी 45 दिन में बी पूरा कार्य को कर सकता है। जी हाँ। अब इसके बाद आती है हमारी क्या, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में रहता है कि हमने बताया था कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो और z मान लो, कुछ भी आप मान लो, तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक में क्या रहता है कि कोई संख्या है, किसको कर रहे हैं, ए भी मिलकर x दिन में इनटू कितने दिनों तक कर रहे हैं, मतलब ये इसमें बाद में रहेगा कितने में, z यानी z, x इंटू z। लेकिन इसमें से क्या करते हैं, x और माइनस के क्या, y, x माइनस y, यानी किसकी पूछ रहा है, इसकी वैल्यू। तो इसके बाद क्या रहा x y z, मतलब अपन ने x मान लिया, y मान लिया और z मान लिया। तो हमेशा x y जी कुछ भी मान सकते हैं, अपन को क्या करना है, अपन को मान के चलना है। तो x इंटू जेड, x इंटू जेड क्या हुआ, बाई जेड। तो अपन को 30 क्या है अपनी जे और 30 भी x है, तो 30 गुणा 30। लेकिन ये पूरा कार्य कितना है, ये वो मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 30 दिन में। लेकिन दोनों मिलकर करते कितने हैं, 22, जो अपन ने क्या बताया 22 यानी 20 दिन में। इसके बाद अपना जो रहा कितना, 30 गुणा 30 बट्टे कितना बचा 10, और 10 के में से ये काट दिया, तो 30 का कितना रहा 9 यानी 90 दिन। ये कौन कर रहा है, यहाँ अगला सवाल क्या है कि x अकेला किसी कार्य को 40 दिन में करता है और 8 दिन काम करता है। क्या 40 दिन में उसकी करने की कैपेसिटी है, लेकिन 8 दिन ही कार्य करता है, लेकिन उसके बाद वो छोड़ दिया और शेष कार्य को अकेला बाई ही करता है, जो कि 16 दिन में पूरा कर पाता है। लेकिन उसमें दिया गया है कि बाई उस कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकता है। भाई पूरा कितने दिनों में कर पाएगा भाई, अब देखते हैं कितने दिनों में कर पाएगा, ना तो हमें पता है ना आपको। तो भाई पूरा क्या, x बराबर 40 दिन में पूरा करेगा। लेकिन ये कितना करता है x, मात्र 8 दिन। तो x बराबर 8/40 दिन। तो ये कितना कार्य करता है कि 8 एकम 8 और 8 5 40 बराबर 1/5। ये क्या करता है इतने दिनों में, 1/5 कार्य को क्या करता है। लेकिन जो पूरा कार्य होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। पूरा कार्य 1 होता है, तो इसने 1/5 किया और शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य 1 माइनस 1/5 क्या हुआ, 1/5। तो इसमें से 5 का 5 में से 1 गया तो 4/5। जी हाँ दोस्तों, अब ये कितना बचा जी, शेष कार्य बचा, शेष कार्य बचा। इसको कौन, बाई कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिन में। क्या कर रहा है बाई, 16 दिन में। तो एक क्या अपन बोलेंगे 4/5 4/5 कार्य को पूरा करेगा कितने दिन में, 16 दिन में। ये क्या है, 16 दिन में करेगा। लेकिन बाई पूरा कार्य करेगा, क्या बोलते हैं, बाई पूरा कार्य करेगा तो पूरा कार्य करने के लिए इसको अपन क्या करते हैं, इनको यहां इन संख्याओं को, ये क्या है इसके पहले यहां इसको अपन मानो तो 4/5 बराबर 16, मतलब इसकी जो बराबर है, जो 4/5 कार्य है उसको क्या कर रहा है 16 दिन में। लेकिन पूरा जो एक कार्य को, पूरा बाई कार्य को, एक कार्य को, यानी एक कार्य को जो पूरा कार्य रहता है, मैंने बताया था आपको कि एक पूरा कार्य क्या रहता है, एक। तो ये पूरा कार्य बाई कितने में करेगा, तो इसको अपन क्या करते हैं हमेशा 5 का, यानी 16 गुणा 5 और बट्टे 4, नीचे क्या आ जाएगी 4। इसका जो अपन पक्षांतर करेंगे, इसके आगे जो बराबर में रहेगी तो क्या रहेगी, इसके पक्षांतर में। तो 4 का अपन क्या करते हैं, 4 चौको 16 और 4 पहिए 20, यानी ये पूरा कितने दिनों में कर पाएगा, 20 दिन में। ये 20 दिन में कौन करेगा, बाई, जो 16 दिन में बचा हुआ कार्य कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आती है हमारी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि एक्स अकेला कितने 40 दिन में
और लेकिन वो 8 दिन कार्य करता है। बाई उसको 16 दिन में जो शेष कार्य रहता है उसको कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या मान लो आप एम और ये एन, ये मतलब आपने क्या मान लिया एम और एन, और इसको अपन क्या मान सकते हैं पी, मतलब एक सूत्र बनाने के लिए, ये हमेशा आपको याद रखने के लिए करना है। तो क्या करना है, एम गुणा एन, ये दोनों आपस में गुणा कर दो। लेकिन जो छेड़ाखानी रहती है वो किस चीज की रहती है, इससे, मतलब कार्य इसने किया है, जो छोड़ता है या लेता है या पहले करता है या बाद में करता है, बीच में रुक रुक के करता है, तो किसने की है, एक्स ने। तो 40 यानी एम माइनस के पी, मतलब 8 दिन करा लो, तो ये किसका निकलेगा, बाई का पूरा कार्य, किसका, बाई का। बाई मतलब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो एम कितना है 40 गुणा एन कितना है 16 बट्टे एम फिर 40 और माइनस के पी 8, तो ये कितना हुआ 40 गुणा 16 बट्टे 40 में से 8 गए तो 32, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 8 चौको 32, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट गया कितना 20। तो बाई बराबर 20 दिन में कार्य करेगा। कितने दिनों में करेगा भाई, भाई अपना पूरा 20 दिन में। ये अपनी मात्र अपन को ये चीज देखना है कि ये बनाना कैसे है, तो ये सिर्फ मात्र 2 लाइन का सवाल रहता है। तो अपना आंसर कितना हुआ 20 यानी 16 दिन में। जी हाँ दोस्तों, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।